नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों को एवं व्यूअर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व हार्दिक अभिनंदन मित्रों। तो मित्रों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं राज चित्रकथा के अंतर्गत एक नई कॉमिक्स जो है शत्रुघ्न। मित्रों, कॉमिक्स शुरू करने से पहले मित्रों हम राज चित्रकथा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स। मित्रों, शत्रुघ्न। राम को वनवास से रोकने के लिए भरत और शत्रुघ्न माताओं और अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे, परंतु उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मित्रों, शत्रुघ्न, जहाँ राम नहीं वहाँ मरत नहीं। 14 वर्षों तक अब मैं भी अयोध्या के राजभवनों का परित्याग करूँगा। यह क्या कह रहे हो भरत भैया? आप वहाँ नहीं जाएंगे तो अयोध्या का क्या होगा? राजा के बिना राज्य की कल्पना ही व्यर्थ है। अयोध्या का राज्य राजा विहीन नहीं है शत्रुघ्न। भ्राताश्री की चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर रहेंगी, यही राज करेंगी। और आप? मैं नंदीग्राम के आश्रम में रहूँगा। भ्राताश्री के लौटने पर ही अयोध्या आऊँगा। भैया, ऐसे अवसर पर जब सारा अयोध्या राज्य श्री राम के वियोग में डूबा है, आपका इस तरह राजमहल से दूर रहना क्या राज्य की सुरक्षा के लिए हितकर होगा? शत्रु, राज्य तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। शत्रु के प्रति अपने नाम को सार्थक करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। आज के बाद अयोध्या का प्रशासन तुम संभालोगे। नगर के बाहर भरत ने श्री राम की चरण पादुकाएं शत्रुघ्न को सौंपी। आपकी आज्ञा मानकर ही मैं यह उत्तरदायित्व ग्रहण कर रहा हूं भरत भैया, पर आप मुझे वचन दें कि कठिन स्थिति में आप मेरा मार्गदर्शन करने के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे। मैं वचन देता हूं शत्रुघ्न, मेरे आश्रम के द्वार तुम्हारे लिए सदैव खुले रहेंगे। अपने तीनों भाइयों की अनुपस्थिति में शत्रुघ्न ने अयोध्या का राजकाज पूरी लगन और निष्ठा से किया। हमारी सीमाओं की क्या स्थिति है सुमंत जी? सब और शांति है कुमार। आपके नाम का भय सर्वत्र व्याप्त है। भय से ही प्रेम से प्रजा का हृदय जीता जाता है। प्रजा का भय दूर होना चाहिए सुमंत जी, उन्हें किसी तरह का अभाव नहीं होना चाहिए। जी महाराज। समय का चक्र घूमा और 14 वर्ष बीत गए। 14 वर्ष वनवास में बिताकर श्री राम लौटे। राम राज्य की स्थापना हुई। कुछ काल बाद राम ने अश्वमेघ यज्ञ पर विचार के लिए अपने भाइयों को बुलाया। भरत, महर्षि वशिष्ठ की इच्छा है कि मैं अश्वमेघ यज्ञ करूं। तुम्हारा क्या विचार है? यह तो उत्तम विचार है भ्राताश्री। तुम्हारा क्या विचार है लक्ष्मण? इससे हमें दिग्विजय का अवसर प्राप्त होगा भैया। शत्रुघ्न से पूछने पर शत्रुघ्न ने कहा, भ्राताश्री, राज्य विस्तार करना चक्रवर्ती सम्राट का नैतिक धर्म है। आपके वनवास काल में हम जो नहीं कर सके उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। अश्वमेघ यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। यज्ञ के उपरांत अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को छोड़ा गया। शत्रुघ्न, इस अश्व की रक्षा का भार अब तुम पर है। प्रिय हनुमान तुम्हारे सहायक होंगे। मैं प्राण से इसकी रक्षा करूंगा भ्राता श्री। अयोध्या की सीमा पर विघुमाली नाम के एक राक्षस ने तत्काल राघवी सेना को दूर से आते देखा। राजा राम का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा, राम, तूने हमारे राक्षस वंश का बड़ा विनाश किया है। मैं तुझे कभी चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनने दूंगा। ऐसा वह सोचता है। अश्व को छोड़ दे दुष्ट राक्षस। हा हा हा, भाग जा बालक, युद्ध करना बच्चों का खेल नहीं। यह घोड़ा मेरा है, साहस है तो छीन ले। शत्रुघ्न ने राक्षस पर बाणों से आक्रमण किया। घोड़ा तो मैं तुझसे छुड़ा कर रहूंगा नीच राक्षस। अवश्य, आओ आओ। राक्षस विघ्नमाली ने अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को अपनी मायावी शक्ति से गायब कर दिया और आकाश में पहुंचकर धुआं छोड़ने लगा। फू फू। काले और विषैले धुएं से राघवी सेना के साथ साथ शत्रुघ्न और हनुमान का दम घुटने लगा। उफ, यह कैसा धुआं है। श्री राम का स्मरण करो कुमार, सब ठीक हो जाएगा। बोलो जय श्री राम।
वही समय हमारे लिए उपयुक्त हो रहेगा। जब वह निश्चिंत होकर महलों में छिपा बैठा होगा, तब हम उस पर आक्रमण करेंगे और उसे वर्षा में बाहर निकलने के लिए विवश कर देंगे। वर्षा ऋतु आने पर जैसे यमुना में बाढ़ आई, शत्रुघ्न की सेना सैकड़ों नावों में सवार होकर यमुना में उतर पड़ी। हमें उस दुष्ट को संभलने का अवसर नहीं देना चाहिए वीरों, हम उसे घेर कर मार डालेंगे कुमार। उधर लवणासुर अपने महल में दहाड़ रहा था। तुम सबके सब निकम्मे और आलसी हो। शत्रु हमारे सीने पर चढ़ाया है और हमें खबर तक नहीं, पर हम लड़ेंगे। इस घनघोर वर्षा में हम कैसे शत्रुघ्न की सेना का सामना करेंगे असुरराज? चुप करो कायरो, वे इस भयानक वर्षा में नदी पार कर रहे हैं और तुम अपनी धरती पर उनका सामना भी नहीं कर सकते। शस्त्र धारण कर लवणासुर तेजी से आगे बढ़ा। वे नगर में प्रवेश कर गए हैं स्वामी, बको मत, चल कर उन्हें रोको। लवणासुर के महल के बाहर शत्रुघ्न की सेना और लवणासुर की सेना के बीच भयानक मारकाट मच गई। एक एक को कुचल डालो। ये मिट्टी के बने पुतले नहीं हैं दुष्टों, जिन्हें तुम कुचल डालोगे। कुछ ही देर में शत्रुघ्न के खड्ग में भयानक मारकाट मचा दी। आह आह और भी सेना की बाण वर्षा ने राक्षसों के छक्के छुड़ा दिए। कुछ ही देर में युद्ध के बाद राक्षस भाग खड़े हुए। शत्रु और शक्तिहीन समझकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, लवणासुर सोचता है। रात के समय लवणासुर ने अपने विश्वस्त सेना नायकों को एकत्र किया। दुर्मुख शत्रु की सेना नगर में चारों तरफ फैल चुकी है। हमें उन्हें घेर कर मारना है। आपका विचार उत्तम है स्वामी, परंतु यदि हम उन्हें नगर के बाहर मैदान में लाकर युद्ध करें तो हमारी जान माल का नुकसान कम होगा। तुम ठीक कहते हो, कल हम उन्हें नगर के बाहर ही ललकारेंगे। पूरी शक्ति के साथ हमें उन्हें यहाँ से भगाना ही होगा। दूसरी ओर शत्रुघ्न के शिविर में हमें हर पल सतर्क रहना होगा। ये दुष्ट राक्षस रात में भी आक्रमण कर सकते हैं। एक बार फिर लवणासुर और शत्रुघ्न के मध्य युद्ध छिड़ गया। लड़के, लवणासुर महाकाल का नाम है, उससे टकरा कर तूने भारी भूल की है। दुष्ट राक्षस रघुवंशी तेरे जैसे महाकाल को अपने तीरों की नोक पर रखते हैं, संभल। तभी लवणासुर का एक बाण शत्रुघ्न का मुकुट ले उड़ा। दूसरा बाण तेरे सीने में होगा बच्चे। दूसरे क्षण शत्रुघ्न ने श्री राम का मंत्र संचित बाण धनुष पर चढ़ाया। जय श्री राम। तभी ओह, साक्षात मौत, यह तो इधर ही आ रहा है। भागो। लवणासुर भागता है, परंतु भागने का अवसर उसे नहीं मिला। लवणासुर के मरते ही जय श्री राम, जय शत्रुघ्न की जय जयकार होने लगी। शत्रुघ्न की विजयी सेना ने नायक की भांति नगर में प्रवेश किया। कुमार शत्रुघ्न की जय हो, जय हो, जय हो। चारों तरफ जय जयकार होती है। एक दिन श्री राम ने स्वयं अपने हाथों को मुकुट पहनाकर शत्रुघ्न को मधुपुरी मथुरा का राजा घोषित किया। मधुपुरी नरेश शत्रुघ्न, तुम्हारी कीर्ति अजर अमर रहे। महाराज शत्रुघ्न की जय हो, जय हो। शत्रुघ्न ने मधुपुरी मथुरा पर अनंत काल तक सुशासन किया और उनके सुबाहु और सूत्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। सुबाहु तुम्हें अग्रोहा राज्य का युवराज घोषित किया जाता है और सूत्रसेन, मेरे बाद तुम मधुपुरी का शासन संभालोगे। जी पिताश्री। बाद में महाराज सुबाहु के पुत्र अग्रसेन अग्रवाल समाज में परिवर्तक हुए। इसी के साथ मित्रों, शत्रुघ्न कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगली नई कॉमिक्स के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए मित्रों। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू मित्रों।